गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे पास एक बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की संभावित डेट 2025 अप्रैल में है, तो बहुत लोगों ने ये कमेंट किया कि इस 4 महीने की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हमारा 100% सिलेक्शन श्योर हो सके। तो आज मैंने कुछ पॉइंट को नोट किया है जो कि मेरे हिसाब से सही लगा, उसे मैं आप लोगों तक शेयर करूँ। देखिए, जैसे कि अभी दिसंबर माह चल रहा है और अप्रैल में हमारे पेपर की डेट संभावित है, तो इस दिसंबर से लेके अप्रैल तक हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे कि हम अपना एक सीट इस भीड़ में सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस एग्ज़ाम में 4163 टोटल सीटें इतनी हैं। तो इसमें देखिए, हर समय हमें एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपनी तैयारी को करना है, क्योंकि इस भीड़ में भीड़ चाहे जितनी भी हो, तो इसमें 4163 लोगों का सिलेक्शन होना तय है। तो इस भीड़ में हम भी शामिल हो सकें, इसके लिए हमें कुछ तरीकों को अपना के अपनी तैयारी को करना है। तो चलिए मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने नोट किया है कि दिसंबर और जनवरी माह तक हमारा, चाहे जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की हो चाहे पीजीटी की हो, तो हमारा सिलेबस जितना भी है वो 1 या 2 बार, अगर आपने पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो उसे कोशिश करिए कि 2 बार पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। ये टारगेट दिसंबर और जनवरी का होना चाहिए कि दिसंबर और जनवरी तक हमें अपने पूरे सिलेबस को 1 या 2 बार में रिवाइज कर लेना है। अब बात आती है फरवरी। देखिए, हम यहाँ पे अपना कंप्लीट सिलेबस कर चुके हैं और फरवरी माह में हमें ये करना है कि हमें जितने भी नोट्स बनाए हैं या बुक से, चाहे जिस भी सोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और प्लस सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा उससे हफ्ते 10 दिन पहले हम पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास शार्ट नोट्स होगा तो हम उसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। तो इसीलिए शार्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि ये तो दिसंबर से फरवरी तक का हो गया। अब मार्च में आप कोशिश करिए कि हर दिन पॉसिबल हो सके तो, नहीं तो पूरे मार्च में कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आप चाहे किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं, या मुझे तो सबसे अच्छा लगता है टेक्स्ट बुक पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप डेली या 2 दिन पे एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें और प्लस एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करिए। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, या कोई बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करिए। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टीचर को फॉलो करिए, ज़्यादा इधर उधर भटकिए मत। अभी से देखते रहिए कि कौन से टीचर आपको अच्छे लग रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उस टीचर को आप फॉलो करके डेली एमसीक्यू करिए और प्लस जो आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है उसका रिवीजन। क्योंकि हम चीज़ें चाहे जितनी भी पढ़े रहते हैं, उसका जब हम चाहे जितना रिवीजन कर लेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मार्च महीने का हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू और रिवीजन। तो ये होना चाहिए हमारे इस 4 महीने का पूरा शेड्यूल, जिससे कि हमारी एक बेहतरीन तैयारी हो सके और हम इस 4163 में अपनी भी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। देखिए, ये तो 4 महीने का स्ट्रेटजी हो गई कि हमें दिसंबर और जनवरी माह में क्या करना है, फिर फरवरी माह में क्या करना है और मार्च महीने में क्या करना है। क्योंकि अप्रैल में तो टाइम रहेगा नहीं, 10 से 12 दिन मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि 11-12 को टीजीटी का है और 4-5 को पीजीटी की डेट है। तो हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो, लेकिन हमें अभी यही टारगेट करके चलना है। तो ये 4 महीने को हमें इस तरह से अपना यूज़ करना है। अब बात आती है कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हाउसवाइफ। एक हाउसवाइफ के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और हमारे पास 2 बच्चे हैं। तो इस बीच में टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप डेली कोशिश करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। तो हर दिन का टारगेट ये होना चाहिए कि अगर ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो 8 घंटे, नहीं तो 6 घंटे का स्टडी का टाइम ज़रूर रखना है। क्योंकि
ये हमें पूरी लाइफ नहीं करना है, बस कुछ ही महीनों की बात है। तो कोशिश करिए कि चाहे जिस भी तरह से हो 8 घंटे या 6 घंटे डेली पढ़ाई के लिए टाइम निकलना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि हमें पढ़ाई के लिए टाइम तो निकल गया, अब पढ़ाई के लिए हमें क्या फॉलो करना है। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक, और बुक आप कम ही फॉलो करिए, जो भी अच्छी बुकें समझ में आए उसे फॉलो करिए, बुक और नोट्स। क्योंकि अगर हम किसी ऑनलाइन बैच से अपना नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स को तो अच्छे से पढ़ना ही है, प्लस में कोशिश ये रहनी चाहिए कि किसी भी राइटर की जो भी हो कोई ना कोई बुक ज़रूर फॉलो करना है। तो ये बुक, नोट्स को पढ़ना है और टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो इसके लिए अगर टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस अभी से करते रहेंगे तो वो ज़्यादा सही है। तो ये तीनों चीज़ें हमें फॉलो करनी है। अब तीसरा पॉइंट आता है जो कि हमारे टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कि एक हाउस वाइफ को अभी इस 4 महीने बिल्कुल फॉलो करना है। देखिए, घर के काम आप कितना भी करिए पूरा दिन ख़त्म होने वाला है नहीं, लेकिन अगर आप इसी 24 घंटे में कोशिश करेंगी तो अपने लिए थोड़ा थोड़ा काम को कम करके आप अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि इस रूल को हमें 4 महीने ही फॉलो करना है, बाकी लाइफ पड़ी है घर के काम करने के लिए। तो अभी कोशिश ये करिए कि घर के काम को थोड़ा सा कम करिए। और दूसरा आता है कि हमारी नींद। देखिए, नींद पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन में 5 घंटे 6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा नींद को दीजिए, इससे तो ज़्यादा नींद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है तो हम अपने इस समय को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं अपने पढ़ाई के लिए। तो अभी क्या टारगेट होना चाहिए कि पूरे 24 घंटे में 5 घंटे या ज़्यादा हो सके तो 6 घंटे ही नींद लेनी है, क्योंकि यहाँ से हमारा एक अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट होता है कि अभी जैसे कि ठंडी का मौसम है, तो अगर घर के काम भी हैं या बच्चों का स्कूल भी है, कुछ भी हो, हर काम थोड़ा सा लेट है। तो अगर हम सुबह उठ के 2 घंटे 3 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप कोशिश करिए कि सुबह उठ के पढ़ाई करिए, जिससे कि हमें अपनी पढ़ाई का जो एक दिन का 8 से 6 घंटे का टारगेट है वो यहाँ पे आधा लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारी पढ़ाई में एक अच्छी निरंतरता बन सके। तो यही कुछ पॉइंट थे जो आप लोगों से डिस्कस करना था, क्योंकि इस पर बार बार कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक कुछ चीज़ें शेयर करूँ। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक फिक्स शेड्यूल रहना और उसके लिए टारगेट पढ़ाई करना वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए अभी कोशिश करनी है कि हमें कुछ इसी तरह से टारगेट सेट करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ही अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि नो डाउट देखिए इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम उस भीड़ के डर से उसी में फंसे रहेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। बस हमें ये माइंड सेट रहना है कि इस 4163 में हमें किसी भी तरह से अपने एक सीट, सिर्फ हमें इतने की नहीं ज़रूरत है, हमें सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि बस हमें किसी भी तरह से एक सीट अपनी मिल सके।